जम्मू कश्मीर में आज एक ऐसी खबर सामने आई या जम्मू कश्मीर की कैबिनेट ने एक ऐसा फैसला लिया जो कहीं ना कहीं बहस को तेज करता हुआ दिखाई दिया। आने वाले दिनों में इसके असरात मुरत्तब होंगे। लोगों ने इस पर इजहार ख्याल भी किया है। आखिर वो कौन सा फैसला है जिस पर अलग अलग पार्टियों के नेता तो खामोश हैं, लेकिन आवाम बोल रही है, आवाम की तरफ से निशाना भी साधा जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि जम्मू में एक कैबिनेट मीटिंग मुनक्किद की गई और इस मीटिंग में दो बड़े फैसले लिए गए। पहला फैसला सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में तजवीज यानी प्रस्ताव को मंजूरी दी, वो ये था कि जो एमएलएज हैं और जो स्पीकर हैं और एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं उनके भत्तों में इजाफा किया जाएगा। अब ये कौन कौन से भत्ते हैं? ट्रैफिक अलाउंस, ट्रैफिक भत्ता और साथ ही साथ डियरनेस अलाउंस यानी डीए भत्ता और मेडिकल अलाउंस यानी मेडिकल के भत्ते, ये तमाम लोगों को मिलते हैं। ये मेडिकल मिलते थे पहले से, लेकिन इसमें और इजाफा किया गया। कितना इजाफा किया गया है इसके हवाले से कोई जानकारी नहीं आई है। एक तो फैसला ये हो गया और दूसरा कैबिनेट ने आज जो प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो फैसला लिया है, वो आने वाले दिनों में आवाम पर बोझ की तरह साबित होगी और इस पर आवाम का रिएक्शन भी आया। दरअसल एक तो टीए डीए और एमए बढ़ा रहे हैं विधायकों के और नेताओं के, और दूसरी तरफ आवाम पर कहीं ना कहीं सितम किया जा रहा है। अब सितम कौन सा है? आवाम के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। जी हाँ, आवाम के वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आवाम यूज करते हैं तो उन्हें 18% ज्यादा किराया देना होगा। अगर जम्मू से किसी कश्मीर के इलाके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सरकारी बसों का कोई इस्तेमाल करेगा, आवाम इस्तेमाल करेंगे, तो 100 रुपए अगर उसका किराया है तो उसमें बढ़ोतरी 18% की कर दी गई है, यानी 118 रुपए अब उन्हें अदा करना होगा। ऐसे में आवाम ने इस फैसले पर नाराजगी का इजहार किया और यहां पर यह भी बात काबिले जिक्र है, नोट रखने वाली है कि अभी उमर काबीना की तरफ से इसे मंजूरी मिली है और ये फाइल जो है एलजी के पास जाएगी। अब देखना होगा एलजी की तरफ से इसे मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि आवाम के फैसले आवाम के हवाले से जो फैसला लिया गया है यानी किरायों में जो इजाफा कर दिया गया है, उससे जाहिर सी बात है लोगों पर और बोझ बढ़ेगा। क्योंकि मौजूदा वक्त जो है इस वक्त वैसे ही किल्लत का सामना मुल्क कर रहा है, चाहे एलपीजी गैसेस की बात कर लें या पेट्रोल डीजल की बात कर लें, आने वाले दिनों में इसकी भी किल्लत दिखाई देने लगेगी। ऐसे में आवाम का ये कहना है कि ये मौका सही नहीं है। एक तरफ तो आप अपने नेताओं की जेब भरते हैं और हमारी जेब खाली करने के लिए फैसला ले रहे हैं। इस पर आवाम की तरफ से खासा नाराजगी का इजहार किया गया है। पहले सुनिए वो क्या कह रहे हैं। एक तो स्टूडेंट्स के पास इतना पैसे नहीं होते और ऊपर से किराया बढ़ने से, जैसे छोटा सा अगर हम त्रिकुटा नगर से सिटी तक का लगाएं तो 15 रुपए लगते थे पहले स्टूडेंट किराए में, तो अब 20 या 22 रुपए लगेंगे। तो आने जाने का खर्चा 40 रुपए 50 रुपए दिन का हो गया। अब हर कोई नहीं ना कर सकता इतना कि आने जाने के बाद 50 रुपए खर्चे या फिर 10-20 रुपए छोटे मोटे आने जाने के लिए खर्चे। ऑटो वाले हैं, ऑटो वाले का पहले था कि 20 रुपए सवारी लेंगे, अब वो भी 100, 150, 200 के बात करते हैं। वही बात है, पैसे कहाँ से लेंगे बच्चों के पास भी तो आम लोगों के पास भी। देखिए, आम आदमी के ऊपर तो ऑलरेडी काफ़ी लोड है, तो इनकम ऑफ सोर्सेज लोगों के तो बढ़ नहीं रहे। तो गवर्नमेंट ने 18% अगर रेट इंक्रीज किया है, बढ़ा दिया है, तो ये गलत किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आम आदमी की जहाँ तो इनकम ऑफ सोर्स बढ़ाइए, गवर्नमेंट बढ़ाए किसी तरीके से, तो जिससे वो हर चीज़ अवेयर कर सकें। तो इस तरह तो मुश्किल हो जाएगा जी। देखो, आम आदमी पिसता जा रहा है, हर चीज़ महंगाई हो रही है। जिस तरह अभी थोड़े दिनों पहले एलपीजी की शॉर्टेज आ गई है, एलपीजी के भी रेट बढ़ गए हैं, तो इसी तरह हर चीज़ महंगी होती जा रही है। ये गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए, इतनी महंगाई नहीं करनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। बहुत नुकसान में है, बहुत कुछ नुकसान में। क्या हम लोग गरीब आदमी को तो तनख्वाह नहीं बढ़ता है, लेकिन किराया तो बढ़ जाता है, कहाँ से मैनेज करेंगे? उसके लिए तो वही लोगों को ना कुछ व्यवस्था हम लोगों के लिए करना पड़ेगा। पहले कामकाज की व्यवस्था होनी चाहिए। तो पहले कामकाज की व्यवस्था होना चाहिए। यदि आप बढ़ाए तो हम लोगों को भी तो तनख्वाह बढ़नी चाहिए ना, तभी तो हम लोग किराया दे पाएंगे। कहाँ से दे पाएंगे, है ना? तो इसलिए, और आम लोग तो ऐसे भी मरता जा रहा है, मरता ही जा रहा है ना। और क्या, और आप लोग को ही ना करना है सब कुछ, हम लोग क्या कर सकते हैं? तो जनता की बात आपने सुनी। आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर और रिएक्शंस आए, कड़ी प्रतिक्रियाएं हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो आज नेताओं की जेब भरने या फिर उनके टीए डीए एमए में जो इजाफा किया गया है, उसको लेकर हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने स्पोर्ट्स मिनिस्टर सतीश शर्मा से बातचीत की है। उन्होंने कैसे डिफेंड किया इस मामले को, आपको सुनाते हैं।
जम्मू कश्मीर कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो चुकी है। मैं इस वक्त सीएम रेजिडेंस के बाहर हूं। देख सकते हैं जो सीएम रेजिडेंस है इसके बाहर हूं और यहां पे ही जो मीटिंग है वो खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर सरकार की जो कैबिनेट मीटिंग है वो अभी कुछ देर पहले खत्म हो गई है। और अगर हम इस कैबिनेट मीटिंग की बात करें तो इसमें कई एजेंडाज थे। जो एजेंडा मेनली जो एजेंडा डिस्कस होने थे उनमें सबसे पहला एजेंडा जो था वो था कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, स्पीकर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उनके ट्रैवलिंग अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस और मेडिकल अलाउंसेस यानी कि टीएडीए और जो बाकी उनके अलाउंसेस मिलते हैं उनमें बढ़ोतरी करने का जो फैसला किया गया था उस पर हरी झंडी देनी थी, उसका अप्रूवल करना था। क्योंकि अगर हम इस बजट की बात करें तो इस बजट में ये कहा गया था, उसका अनाउंसमेंट भी हुआ था कि उनके टीएडीए और मेडिकल अलाउंसेस और बाकी भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये मेन एजेंडा था। और अगर मैं इन एमएलएज की बात करूं, स्पीकर की बात करूं या जो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करूं तो उनकी सैलरीज में पिछले साल ही इजाफा किया गया था। और उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड है यानी कि CDF उसमें भी बढ़ोतरी पिछले साल के बजट में की गई थी। लेकिन इस साल के बजट में उनके अलाउंसेस को बढ़ाने की प्रोविजन रखा गया था जिसको आज हरी झंडी देनी थी। ये तो एक बड़ा फैसला था। दूसरा जो बड़ा फैसला इस कैबिनेट का जो एजेंडा था वो था कि जो व्हीकल पैसेंजर्स हैं जिसमें मेटाडोर्स हैं, बसेज हैं, जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें 18% फेयर किराए में बढ़ोतरी करने का प्रोविजन है, उसको अप्रूवल देना था। क्योंकि अगर हम देखें इस बजट की बात करें तो इस बजट में भी डीजल और पेट्रोल में बढ़ोतरी की गई है। और इसके साथ साथ जो बाकी जगहों पे जो मेरे साथ ये इस वक्त सतीश शर्मा जी, क्या हुआ आज की मीटिंग में, क्या हुआ सर? आज की मीटिंग में एजेंडा आइटम शेयर हुए तो वो हम आपको पता चल जाएगा थोड़ी देर में। सर मेन था आपके जो डिपार्टमेंट के था 18% हाइक ऑफ फेयर। देखो 5 साल से हाइक नहीं हुई लेकिन ट्रांसपोर्टर्स वगैरह परेशान थे तो वो हो गया। तो ट्रांसपोर्टर्स परेशान थे लेकिन इससे जो लोग कह रहे हैं कि थोड़ा बोझ बढ़ेगा। कोई बात नहीं, उसका कुछ हम 200 बसें और ला रहे हैं। लेडीज को, बच्चों को 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 VPL उन सबको नई बसें आ रही हैं, उनको वहां से कंपनसेट करेंगे। सर ये जो बढ़ोतरी हुई है 18% की, उससे किराए में बढ़ोतरी होगी। लोग ये कहते हैं कि उससे महंगाई भी 40% इन्होंने मांगा था। जो मीटिंग फाइनेंस सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी इन सबकी हुई तो वही हमने जो उन्होंने हमें रिकमेंड किया वो हमें, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स भी फाका किसी का शिकार हो रहे हैं बेचारे, 5 सालों से बढ़ा नहीं तो वो बढ़ाया, लेकिन लोगों को किसी और तरीके से कंपनसेट करेंगे। लेकिन सर एक और सवाल है कि कैबिनेट में ये भी जो एमएलए की बत्ता था टीएडीए, क्या उसको भी अप्रूवल मिल गया? देखो मैं उसके हक में तो हूँ, पहले डेली वेजर पक्के करो, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो जेन्युइन थी जैसे टीएडीए है और थोड़ी बहुत लोन शोन के इश्यूज थे वो थोड़े बहुत हल हुए, थोड़े बहुत अगली बार हुए। तो ये फैसला ऐसा है जो एक ही दिन लिया गया है, लेकिन एक फैसला ये है कि वो नेताओं की जेब भरेगा, नेताओं को आसानियां फराहम करेगा, नेताओं के लिए सरल साबित होगा, यानी उनका सफर सही इजी हो जाएगा और राहत मिलेगी। दूसरी तरफ मेडिकल अलायंस में राहत मिलेगी तो दूसरी तरफ जनता को और ठगने की कोशिश के तौर पर भी इस फैसले को देखा जा रहा है, क्योंकि आवाम की तरफ से ऐसी नाराजगी का इजहार किया गया है। और सवाल ये उठाया जा रहा है कि वो सरकार जो जनता से वादे करके बरसरे इख्तिदार आई यानी सत्ता में आई, उसने कहा था कि हम 12 गैस सिलेंडर मुफ्त देंगे और साथ ही साथ स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा, और दूसरी तरफ चुनावी वादों में ये कहा गया था कि महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस होगी। तो फ्री बस सर्विस तो कर दी गई लेकिन मरहलेवार तरीके से की गई, अभी पूरे जम्मू कश्मीर को नहीं की गई। ऐसे में इस फैसले पर सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने ये फैसला दरअसल इसलिए लिया है क्योंकि आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि कई और इलेक्ट्रिक बसेस चालू की जाएंगी ताकि महिलाओं को और आसानी हो, यानी उन्हें ट्रैवल करने में आसानी हो। तो दूसरी तरफ जो जानकार हैं, सियासी जानकार हैं, उनका कहना यह है कि एक तरफ महिलाओं को आप रियायत देने की बात कर रहे हैं, राहत देने की बात कर रहे हैं, और महिलाओं के पतियों से आप ज्यादा पैसा वसूल रहे हैं, ये कौन सी राहत की बात हुई?